आज हम एक ऐसी वायरल हॉरर स्टोरी की तह तक जाएंगे जो ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर डर असल में होता क्या है। कहानी की शुरुआत होती है सिर्फ एक नंबर से 70-7, एक होटल का कमरा जिसके अंदर एक बहुत ही ठंडा राज दफन है। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। तो फिर चलें इस रहस्य का दरवाजा खोलते हैं। तो हर अच्छी हॉरर कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी ना बड़ी नॉर्मल सी होती है। बस एक छुट्टी जो बहुत जल्द एक ऐसी रात में बदलने वाली थी जिसे कोई कभी भुला नहीं पाएगा। तो बात है साल 2007 की। महीना था नवंबर का और जगह मनाली की बर्फीली पहाड़ियां। और यकीन मानिए वहां ठंड सिर्फ मौसम में नहीं थी। तो कहानी के सेंटर में हैं दो दोस्त, विक्रम और आदित्य। वो एक अनजान से होटल में चेक इन करते हैं और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उनकी किस्मत उनके लिए क्या जाल बुन चुकी है। और उन्हें मिलता है कमरा नंबर 707, एक ऐसा कमरा जिसकी दीवारों ने एक बहुत ही भयानक अतीत देखा था। एक ऐसा अतीत जिसके बारे में उन्हें जरा भी भनक नहीं थी। डिनर के बाद दोनों दोस्त सोने चले गए। आदित्य तो खैर वो तो गहरी नींद में था, लेकिन विक्रम के लिए उसके लिए तो रात अभी बस शुरू ही हुई थी। और फिर घड़ी में बजते हैं ठीक 3, वही समय जिसे कहते हैं ना विचिंग आवर, यानी शैतानी पहर। ये वो वक्त है जब कहते हैं कि दूसरी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। विक्रम की नींद अचानक खुलती है एक आवाज से। दरवाजे के ठीक बाहर कोई चल रहा था, बहुत ही धीमी लेकिन एकदम साफ कदमों की आहट। हिम्मत करके वो दरवाजा खोलता है, पर सामने कोई नहीं, सिर्फ एक लंबा, खाली और खामोश गलियारा। और ठीक उसी पल पूरे होटल की लाइट चली जाती है। घना अंधेरा। और फिर उस खामोशी और अंधेरे को चीरती हुई एक चीख गूंजती है। एक ऐसी चीख जो सुनकर ही लग रहा था कि वो किसी इंसान की तो हो ही नहीं सकती। वो घबराकर आवाज की तरफ भागता है और तभी गलियारे के कोने में उसे एक औरत का साया दिखता है। जैसे ही विक्रम उसकी तरफ बढ़ता है, उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है, एक बर्फीला ठंडा हाथ। वो पलटकर देखता है, वहां कोई नहीं था। और जब वो दोबारा सामने देखता है तो वो औरत भी गायब हो चुकी थी। बस अब विक्रम को समझ आ गया था, वो लोग यहाँ एक पल भी और नहीं रुक सकते। उन्हें यहाँ से भागना होगा, अभी, इसी वक्त। वो भागकर कमरे में वापस जाता है, सोए हुए आदित्य के चेहरे पर पानी फेंकता है और चिल्लाता है, अपना सामान पैक करो, हम अभी ये होटल छोड़ रहे हैं। उसकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ डर था, खौफ। तो डर के मारे उनकी हालत खराब थी, लेकिन फिर भी उनके पास एक सीधा सा प्लान था। आदित्य को जगाओ, बैग पैक करो, रिसेप्शन पे पैसे दो, कार में सामान रखो और बस निकल जाओ। बहुत लॉजिकल प्लान था, है ना? पर कहानी हमें यही तो बताती है कि जहां ऐसी ताकतें हों वहां लॉजिक काम नहीं आता। तो होटल से काफी दूर निकलकर अपनी कार में बैठकर उन्हें लगा कि चलो अब सब ठीक है, वो बच गए। पर यह बस एक झूठा दिलासा था, एक ऐसा धोखा जो कहानी को और भी ज्यादा डरावना बनाने वाला था। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो ये सोच रहे थे कि खतरा होटल की दीवारों के अंदर था, पर असल में खतरा तो उनके साथ ही कार में आ चुका था। घबराया हुआ आदित्य राहत की सांस लेता है और कहता है, भगवान का शुक्र है हम वहां से निकल आए। उसे लगा कि बुरा सपना अब खत्म हो गया है, लेकिन क्या वो सच में बच निकले थे? यहीं पर कहानी अपना आखिरी और सबसे खौफनाक मोड़ लेती है। तभी कार के अंदर एक तीसरी आवाज गूंजती है, तुम्हें क्या लगा तुम सच में मुझसे बच निकलोगे? एक ऐसी ठंडी खौफनाक आवाज जो उन दोनों में से किसी की नहीं थी। और एक ही पल में उनके बचने का सारा भ्रम टूटकर बिखर गया। ये आवाज उसी औरत के भूत की थी, वही औरत जिसने उनके कमरे में आत्महत्या की थी। उसने बताया कि वो उस कमरे से कभी गई ही नहीं थी और वो पूरे समय हर पल उन्हीं के साथ थी। उसने आखिर में बस एक चेतावनी दी, दोबारा कभी इस कमरे में घुसने की कोशिश मत करना। ये एक चेतावनी थी दूसरी दुनिया से। और ये कहानी हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाती है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है कि आखिर विक्रम और आदित्य का हुआ क्या?